ऊंची पहाड़ी पर है रोज़ा देख कर दुनिया दंग, लाठी लेकर चढ़ते हैं सब रास्ता भी है तंग, देख कर फकीरी रंग लगा नारा सबके संग, अल मदद हाजी मलंग, अल मदद हाजी मलंग। पनवेल, अमरनाथ और कल्याण के बीच की पहाड़ी पर मौजूद है हाजी मलंग दरगाह की हम बात कर रहे हैं। ये पहाड़ ज़िला थाना सेंट्रल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 9 मील दूर वाक़ है। कल्याण रेलवे स्टेशन से स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ज़ायरीन की सहूलत की खातिर बम्बनबाड़ी तक इसका नहायत उम्दा तरीके पर इंतज़ामात किए हैं। इसी इलाके से चढ़ाई शुरू होती है। कुछ अरसा कबल पहाड़ पर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाज़ अकीदतमंदों की कोशिशों से ये रास्ता हमवार हो गया, जिसकी वजह से हज़ारों अकीदतमंद आराम व इत्मीनान से आस्ताने मुबारक तक पहुंच सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र मित्र की टीम पहुंची हाजी मलंग की दरगाह। आदाब, मैं आयशा कच्छी महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए हम आपको सैयद हाजी मलंग बाबा की हिंदुस्तान में आमद के बारे में बताते हैं। ज़मीन तपती है तो बारिश होती है, रात की स्याही गहरी होती है तो सुबह का नूर तुलू होता है। खुदा के बंदे खुदा की बतलाई हुई राह से गुमराह होने और गुमराही सरकशी में बदल जाती है तो खुदा की रहमत को जोश आता है और किसी अजीम रहनुमा का ज़हूर होता है। सन 700 हिजरी में हिंदुस्तान के एक इलाके पर, जो कि कोकन के नाम से मशहूर है, राजा नल की हुकूमत थी। इसके दौर हुकूमत में आवाम पर इंतहाई ज़ालिमाना सलूक किया जाता था। जादू मंतरों पर लोगों का अकीदा था। राजा नल भी एक बहुत बड़ा जादूगर था। यही वो दौर था जब हाजी मलंग अब्दुर्रहमान ज़ुबैर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और बाबा हाजी मलंग के नाम से मशहूर हुए। रिवायत है कि आप मक्का शरीफ में अपने हुजरे मुबारक पर तशरीफ़ फरमा थे। 12 रबीउल अव्वल सन 770 हिजरी को बाद महफिल मिलाद महव ख्वाब थे। आपको बशारत हुई कि सरजमीन हिंदुस्तान के इलाक़े कोकन में वहाँ के लोगों को अमन, इंसाफ, जज्बे हमदर्दी और इखलाकी रूहानी तालीम की ज़रूरत है। सुबह आप बेदार हुए और मशावरत मुरीदीन के वहाँ जाने का फ़ैसला किया और चंद मुरीदीन को लेकर रवाना हुए। आप सफ़र करते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए। बालाखिर इस इलाके की हदूद में पहुँच गए जिसकी निशानी आपको ख्वाब में दी गई थी। ये उस वक्त नहायत ही गुंजान कोहस्तानी इलाका था। यहाँ से रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। गुंजान और घना जंगल, चारों तरफ सिवाय बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर पहाड़ों के सिवा कुछ नज़र न आता था। कुछ गौर व फिक्र के बाद आपने अपने दुलदुल की तरफ देखा और कहा, ए दुलदुल, इस दुनिया फ़ानी में कोई भी ज़ीरू ऐसा नहीं जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहा हो। सबको एक दिन मौत से हमकिनार होना है। फ़र्क सिर्फ आज और कल का है। मगर शफीक दुलदुल, नेकी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इसलिए तू भी आज एक नेकी कर ले ताकि आने वाली दुनिया में तेरा भी नाम ज़िंदा रहे। तू एक ऐसी जस्त लगा कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाऊं। आपकी ये ख्वाहिश सुनकर दुलदुल खुशी से दुम हिलाने लगा और आप एक हुक्म के मुताबिक दुलदुल ने पूरी कुव्वत से जस्त लगाई, लेकिन अफसोस कि उसकी कुव्वत ने जवाब दे दिया और आपका दुलदुल शहीद हो गया। इस सूरत हाल को देखकर बाबा हाजी मलंग ने खुदा से दुआ मांगी कि ए ज़ात बारी, मेरी मुश्किलों को हल कर। बंदा नाचीज़ तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, तेरी ज़ात का अदना करिश्मा भी मेरी मुश्किलों को हल कर सकता है। थोड़ी देर बाद ही हवाओं में तेज़ियाँ पैदा होने लगी, दरख्त गिरने लगे, बादल गरजने लगे और बिजलियों की कड़क से वहाँ के बाशिंदे थर्रा उठे। इसी वक्त बाबा हाजी मलंग ने पुरज़ोर आवाज़ में नारे तकबीर बुलंद किया। तीसरे नारे पर 3 हिस्सा पहाड़ ज़मीन में धंस गया। आपने एक दिन अपने मुरीदों को जमा किया और मज़हब इस्लाम की तबलीग और इशाअत की हिदायत फरमाई। 5 मुरीदों को इसका ज़िम्मेदार करार दिया और कहा, कल बाद नमाज जुमा आलम जावदानी से की तरफ कूच कर जाऊँगा। तुम लोग सब्र तहम्मुल से काम लेना, खुदा और उसके हबीब पाक के हुक्म की तामील करना। दूसरे दिन नमाज जुमा से फारिग होकर लेट गए और फातिमा बी ने सूरह यासीन ख़त्म करके देखा तो आपकी रूह परवास कर चुकी थी। आपके मज़ार मुबारक पर हर साल उर्स होता है। मुंबई, कोकन और आसपास के हज़ारों अकीदतमंद, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी मज़ाहिब के अफराद शामिल होते हैं, उर्स के मौके पर जमा होकर रूहानी फैज़ हासिल करते हैं।
اس پہاڑ کے ابتدائی حصے کی چڑھائی پر بختاور شاہ کا مزار ہے۔ اس جگہ کو پہلی منزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہاں سے کچھ دور پر بابا سلطان شاہ کا مزار ہے۔ اس جگہ کو دوسری منزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے نام حاجی ملنگ بابا کا یہ فرمان ہے کہ میرے پاس ہر آنے والے کو میرے ساتھی بابا بختاور شاہ اور بابا سلطان کے بعد میرے پاس آنا چاہیے۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے عقیدت مند آپ کے ساتھیوں کے بعد آستانِ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔ حاجی ملنگ بابا کی درگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک سمت 5 پیر کی درگاہ ہے۔ یہ پانچوں بزرگ آپ کے عقیدت مند تھے۔ ان کے بارے میں بھی آپ کا یہی فرمان تھا کہ مجھ سے ملاقات کرنے والا ہر شخص ان سے بھی نیاز حاصل کرے۔ چنانچہ اس قول پر عقیدت مند آج بھی عمل پیرا ہے۔ بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں جانوروں سے بھی بڑی انسیت رکھتے تھے۔ لاتعداد شیر اور چیتے اور ببر آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ببر کو آپ سے بڑی انسیت تھی، وہ اکثر آپ کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ اس شیر ببر کی نسل اب تک وہاں موجود ہے اور اب بھی ایک ببر آپ کی درگاہ میں دیکھا جاتا ہے۔ عرس شریف کے موقع پر اس کی گرجدار آواز تو اکثر سنائی دیتی ہے۔ اس پہاڑی پر جہاں آپ کا مزار ہے، اس سے دور اس کی چڑھائی کا راستہ بہت ہی تنگ ہے۔ صرف ایک مختصر سا راستہ ہے اور وہ بھی اتنا سکڑا ہوا کہ چڑھنا اس پر خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس چوٹی پر حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ اکثر تخلیے میں عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، آپ کے عقیدت مند بھی برکتیں اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں اور بچوں اور کمزوروں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ وہاں آپ نے الائچی کھا کر کچھ دانے پھینک دیے تھے، جس سے ایک درخت رفتہ رفتہ پھیل گیا۔ اب بھی اس درخت میں الائچیاں پیدا ہوتی ہے، جس کو عقیدت مند بطور تبرک استعمال کرتے ہیں۔ حکومت پہاڑوں پر ہے جس ولی کی بڑی شان ہے بابا حاجی ملنگ کی۔ ایک مرتبہ جب بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، وضو کے لیے کہیں پانی بھی دستیاب نہ ہو سکا تو آپ اس جگہ پر اپنا عصا اس زور سے مارا کہ پانی ابل پڑا۔ بعد میں یہ چشمہ تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔